नमस्कार। एचपीएस बीपीएससी और नीट चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें मैं पीएससी अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी लेवल के चीज़ों पर टॉक करूंगा और आपका ज्ञान वर्धन करूंगा। तो आप सीखने जा रहे हैं आज का पहला चैप्टर। मैं खास टॉपिक को डिकोड करूंगा, उसे उठाकर बताऊंगा ताकि आपके समझने और लिखने और तर्क क्षमता बढ़ सके। कोई टीचर जो बता रहे हैं उस पर भी आप डिबेट कर सकें। तो मैं इस पर चलता हूं। इंडस वैली एंड वैदिक पीरियड, इंडस वैली सभ्यता के बारे में और वैदिक पीरियड के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि भारत में स्टोन एज का जो खोज हुआ था वही हुआ था 1863 के लगभग में। उस समय 1863 में किसकी सरकार थी? भारत में अंग्रेज की सरकार थी। तो अंग्रेज के दौरान ये खोज हुआ। वैदिक सभ्यता जो है वो बाद में आया और वैदिक सभ्यता के बारे में अर्थात आर्यंस के बारे में हम जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है वैदिक सभ्यता को आर्यंस लाने वाले थे। अब आर्यंस कौन थे? तो आर्यंस जो थे सेंट्रल एशिया के लोग थे और आर्यंस को बताया जाता है कि यहाँ पर सब भारत में जो भी है सब आर्यंस, ऐसा बात नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आर्यंस हैं, बाकी जगह आर्यंस नहीं है, यहाँ के लोकल्स थे। आर्यंस को माना जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस बात पर कि वैदिक पीरियड में जिसको हम ब्राह्मणिक कहते हैं, ब्राह्मणिक पीरियड, तो ब्राह्मण की पीरियड में हम चलते हैं कि 10 मंडल्स थे वैदिक पीरियड में। 10 मंडल्स में पहले और आखिरी मंडल फर्स्ट और 10th का लास्ट में जोड़ा गया था। टोटल 1028 हिम्स थे। उपनिषद की संख्या 108 है, वेद 4 है और वेदांग 6 है। तो उपनिषद का मतलब होता है पास आओ। जो किसी को पास आने की बात कहे क्या वो बुरा हो सकता है? और उपनिषद हम जो कहते हैं चांदा योगा उपनिषद में बौद्ध धर्म की चर्चा है। तो चांदा योगा में अगर बौद्ध धर्म की चर्चा है और इसे ब्राह्मणिक टेक्स्ट कहा गया, या फिर बाद में आपको ये पता होगा कि सेकंड बीसी में मनुस्मृति लिखाया था। सेकंड बीसी में तो मनुस्मृति लिखाया था। तो ये इसका मतलब बाद में आया। अब चलते हैं इंडस वैली के बारे में। तो इंडस वैली का इंडस वैली का 1924 में खोज हुआ। सर जॉन मार्शल किए। इसके बाद जेफ मैकी 27 से 32 तक चले। उसके बाद फिर गैप 1963 में। इसका मतलब भारत में जो भी खोज हुआ वो अंग्रेज के शासन के दौरान हुआ। अब पहले ही आप ये नहीं कहिएगा कि मैं अंग्रेज की बड़ाई कर रहा हूं, बात पूरा सुनिएगा। अंग्रेज का मुख्य मकसद भारत में व्यापार करना और यहां लोगों को गुलाम बनाकर रखना था। तो बाद में इसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में लोग जान पाए। वैदिक सभ्यता में जो वेद है वो 4 वेद है।
फोर वेदास है अथर्वा वेदा वाज लास्ट। अथर्ववेद लास्ट था, ऋग्वेद सबसे प्रथम था। तो वैदिक पीरियड के बारे में हम चलते हैं। तो वेद जो था जो 4 था और 6 वेदांग, 108 उपनिषद। और सारे उपनिषद में ही जो बात कही गई है वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु निर्मया सर्वे सन्तु निर्मया, इसके बारे में बताया गया। सर्वे सुखा, ये इसके बारे में। वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। तो क्या उपनिषद से जो मनुस्मृति निकला और 4 उपवेद है, उपवेदा 4, लास्ट है आयुर्वेदा। तो ये कहा गया कि जो वैदिक पीरियड था उसमें ब्राह्मणवाद था। सबसे पहले कि ये वेद का सिद्धांत ब्राह्मणों ने दिया, एक बात सही है। ब्राह्मण ने कृषि के बारे में बताया, खेती के बारे में, खेती ब्राह्मण्स आर्यंस। हॉर्स वेल्थ हुआ करता था, काउ करेंसी था। वैदिक पीरियड में हॉर्स इसके पास जितना था वो वेल्थ माना जाता था, और गाय से खरीद बिक्री होती थी, गाय करेंसी थी। तो सबसे पहले मैं इस बात पर आता हूं कि वैदिक पीरियड को समझने में कहां गलती किया गया। वेद में बहुत सारे ज्ञान की बात थी, जिससे आयुर्वेदा निकला उपनिषद से। उस उपनिषद को जो मैंने बतलाया आपको, चांदा योगा, उसमें बौद्ध धर्म की चर्चा है। और बौद्ध काल जो है इसी के विरुद्ध आया, जबकि बौद्ध भी क्षत्रिय थे, वो भी अपर कास्ट के लोग थे। और आपको बता दें कि उपनिषद के समय और वेद के समय 4 वर्ण ही थे, और लास्ट वर्ण जो शूद्रा है उसे बाद में जोड़ा गया था। अब इसको कौन अंग्रेज ने जुड़वाया या ब्राह्मण ने किया, इस पर डाउट है। दूसरी बात, जो ब्राह्मण खेती बता सकता है और इस सब उपनिषद का पर्पस जो था मोरल वैल्यूज था। तो जितने उपनिषद थे वो सब मोरल वैल्यूज पर काम कर रहे थे, या फिर वेद का भी अर्थ मोरल वैल्यू था। मोरल का मतलब नैतिक, बुरा नहीं कहना। उस समय औरत को पूरा अधिकार था, और आपको मैं ये कह सकता हूं कि वुमेन राइट्स था प्रॉपर्टी पर। और घोषा या लपुमुद्रा वुमेन थी। ये लगभग 108 हिम्स को गाई थी। तो महिला गाती थी, अर्थात जो 10 मंडल्स थे, 1028 हिम्स थे, उसमें से 108 हिम्स महिला के द्वारा गाया गया। घोषा और लपुमुद्रा कुछ महिलाएं की नाम थी जो वैदिक काल में थी। तो महिलाओं के भी पास पूरा अधिकार था। अब जो आर्यंस ने या जो ब्राह्मण्स के द्वारा ये टेक्स्ट लिखा गया, वेद उपनिषद लिखा गया, उपवेदा लिखा गया, जिसमें युद्ध नीति था, उसके बाद म्यूजिक था, शिल्प कला था, बनाने की कला था, उसके बाद आपको इलाज का तरकीब था,
जो लोगों को जान बचाने के लिए बनाया गया, क्या वो बुरा हो सकता है? इसको समझने में सबसे बड़ा गलती, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वाज कमिटेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आल्सो व्हेन डॉक्टर अंबेडकर tore the part of मनुस्मृति, saying that this is absolutely dustbin and rubbish। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या गलती किया था कि वो इस पर बात पर गौर नहीं किया कि इसको डॉक्टर्ड किया गया होगा, इस ग्रंथ को टेम्पर्ड किया गया होगा। अंग्रेज के शासन में इंडस वैली की खोज होती है, उसके बाद लेटर वैदिक उपनिषद का खोज उसके बाद प्राप्त होता है। यहाँ तक आर्यंस का था, और ये सबसे पुरानी सभ्यता की खोज, सनातन धर्म की खोज के बारे में है। तो उस इंग्लैंड को लगा होगा कि यहाँ पर फूट डालो और शासन करो का नीति नहीं चलेगा, तो अंग्रेज के द्वारा मनुस्मृति को डॉक्टर्ड किया गया, टेम्पर्ड किया गया। अब शूद्रा, उस समय शूद्र राक्षसी प्रवृत्ति के लोग को कहा गया होगा, वहां पर हरिजन कहा गया था। हरिजन, जो हरि के पास रहता है वो उसको हरिजन कहा गया था। या तो आप शूद्र हो सकते हैं या हरिजन हो सकते हैं, या फिर जाति हो सकते हैं। तो अगर आप अभी जाति को शूद्र कर रहे हैं तो गलत है, या तो जाति छोड़िए या फिर शूद्र रखिए। लेकिन अभी लोग शूद्र भी कर रहे हैं और जाति भी बता रहे हैं, ये पासवान है, ये भूमियार है, फलना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक बात पर रहिए। तो आप अभी रोटी सेका जा रहा राजनीतिक पार्टी के द्वारा। जिस आयुर्वेद का खोज किया गया, वैदिक काल में ही खोज हुआ, साइंस का भी वैदिक काल में मेडिसिन का खोज हुआ। आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदा का धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा, शिल्प वेदा और आयुर्वेदा। धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा, शिल्प वेदा और आयुर्वेदा 4 वेदा था जो भी उपनिषद से निकला था। तो आप, और मनुस्मृति भी लास्ट में लिखा गया 2nd BC में, और मनुस्मृति में